ओवैसी साहब कब आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को बताने के लिए हम आज यहाँ पे प्रेस काफ़ी उनसे वोट से नवाजा था और सबका एक ख्वाहिश थी कि गोपालगंज में ओवैसी साहब आए और लोगों को अपनी बात को रखने के लिए ओवैसी साहब आ रहे हैं और लोगों का जो डिमांड था उसको पूरा करने के लिए हम आते। जी बिल्कुल, बिहार के प्रभारी और वहाँ के विधायक हमारे बहुत बड़े भाई माजिद हुसैन साहब भी उपस्थित होंगे और भी बहुत सारे कद्दावर नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश में होना स्वयं खुद मैं हूँ। आप लोग जानते हैं कि बिना किसी पार्टी, बिना किसी प्रतिनिधि रहते हुए जो हमने गोपालगंज के लिए कार्य किया है ये किसी से छुपा नहीं और बताने की जरूरत है। तो यही है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब गोपालगंज के सरजमी पे 28 तारीख को उचकागांव प्रखंड के छोटका साखे सरकार भवन के ग्राउंड पे 10 बजे आ रहे हैं। तो इसी क्रम में इसको लेकर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ उपस्थित हो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ लोग पहुँचे। कितने बड़े नेता का यहाँ आगमन हो रहा है और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का एक अलग ही देखा जाता है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे उनके लेकर और यहाँ की जनता से क्या कुछ संदेश, क्या बदलाव होगा जब वो यहाँ पर आएंगे? जी देखिए, खैर उनका तो हर समाज और हर वर्ग में उनका एक और साथ ही युवा पीढ़ी में तो एक अलग उनके लेकर क्रेज़ है और बड़े लोगों के और बुजुर्ग लोगों के भी एक उनकी जो दीवानगी है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो सबका एक ही सवाल है कि ओवैसी साहब कब आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को बताने के लिए हम आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि 28 तारीख को 10 बजे उचकागांव प्रखंड शामपुर के जो छोटका साखे सरकार भवन के ग्राउंड है वहीं पे आ रहे हैं और आएंगे तो निश्चित अगर जीत होती है तो जो हमारे हैदराबाद में बहुत सारे जो अलग लेवल पे जो समाज के प्रति लोग वहाँ पे काम होता है उस लेवल पे हम लोग यहाँ पे स्कूल और कॉलेज, अनेकों शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे और हमारा तो प्रयास शुरू से रहा है गोपालगंज क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर कि अच्छा काम हो और लोगों को उससे बेनिफिट मिले। कौन कौन आ रहे हैं उनके साथ? और जी देखिए, उनके साथ नेता होंगे? जी बिल्कुल, बिहार के प्रभारी और वहाँ के विधायक हमारे बहुत बड़े भाई माजिद हुसैन साहब भी उपस्थित होंगे और भी बहुत सारे कद्दावर नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के नेता भी साथ में ओवैसी साहब के यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। क्या कार्यक्रम होगा उनका? जी कार्यक्रम वही होगा कि जो लोगों को एक डिमांड था गोपालगंज लोग, क्योंकि विगत उपचुनाव में मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े थे और गोपालगंज के लोगों ने काफ़ी उनसे वोट से नवाजा था और सबका एक ख्वाहिश थी कि गोपालगंज में ओवैसी साहब आए और लोगों को अपनी बात को रखने के लिए ओवैसी साहब आ रहे हैं और लोगों का जो डिमांड था उसको पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयास करें कि ओवैसी साहब आए और सबसे रूबरू हो। गठबंधन के और भी नेता आएंगे आपके इसके बाद भी? गठबंधन जी इसके बाद हमारे हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी आने की लगातार प्रदेश नेतृत्व से हमारी बात हो रही है कि आएँ और जो अपने समाज के लोगों से मिले और हमारे साथ बहुत अच्छा ये गठबंधन से अच्छा इसका इफेक्ट भी है समाज में। हम लोग दलित बस्ती में भी जा रहे हैं, दलित बस्ती में भी लोग वोट करने के लिए इच्छुक है और अपना इच्छा जता रहे हैं। निश्चित हम लोग की बहुत पॉजिटिव और जीत की तरफ एक राह हम लोग को दिख रहा है। कितना साल रहेगा? विधानसभा में कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और सब लोग अपना जीत का दावा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके बाद? जी देखिए, जो जीत का दावा कर रहे हैं आप उनका रिजल्ट देखिएगा तो उपचुनाव में गोपालगंज की जनता उनके चौथे स्थान पर ढकेलने का काम किया था और इस बार हम खुद उनको 5वें स्थान पर भेजने के काम करेंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं रहेगा उनके आगमन को लेकर चुनावी माहौल? बिल्कुल, अगर हमारे पार्टी के बड़े नेता आएंगे तो उसका पब्लिक में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और लोग उनकी बातों को सुनेंगे और उनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। गोपालगंज तो है ही, साथ ही साथ पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। जो जहाँ से लगेगा उनकी बात सुनने के बाद हमको लगता है कि सब लोग अपने अपने फील्ड में और क्षेत्र में काम करेंगे और लोगों के अंदर उत्साह आएगा और हमारे पार्टी के प्रति और लोगों का अच्छा वोटिंग होगा। किससे लड़ाई है? जी हमारी लड़ाई आपको भी गोपालगंज की समीकरण के बाद बता दें कि आपको मालूम है कि जो समीकरण महागठबंधन की होनी चाहिए वो जो उनका कोई कहीं से लड़ाई नहीं, उनका वो वाई का वोट वो स्वयं काट रहे हैं और जो महागठबंधन के प्रत्याशी है खुद उनके समाज के किस पार्टी को वोट जाता है बाखूबी आप भी जानते हैं, मीडिया बंधु भी जानते हैं और सारे समाज जानती है। तो हमारी लड़ाई निश्चित है कि एनडीए से हमारी लड़ाई है और पूरे आमने सामने की और टक्कर की लड़ाई है और गोपालगंज की जनता बाखूबी समझ रही है कि अगर एनडीए को गोपालगंज में अगर कोई हरा सकता है तो एमआईएम ही एक विकल्प है, क्योंकि हमारे साथ एसटी और दलित भाई और मुस्लिम भाई और हमारे साथ सभी वर्ग और सभी धर्म के वोट है, तो हम लोग का जीत निश्चित है। जी चुनावी मैदान में है, आपका मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है?
जी हमारा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, गोपालगंज की बदहाली और गोपालगंज के जो चरम सीमा भ्रष्टाचार है उसको लेकर हमारी लड़ाई है और हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। विधायक का बहुत कम उम्र के आप चेहरा है, विधायक बनते हैं तो युवाओं को क्या उम्मीद है? जी देखिए, युवाओं को तो हर क्षेत्र में आना चाहिए और गोपालगंज की ये खूबसूरती रही है कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट हो या बॉलीवुड का फील्ड हो या पॉलिटिकल फील्ड हो, यहाँ युवाओं जो जिस फील्ड में है युवा अच्छे कर दिखाएं। हमारा भी प्रयास रहेगा कुछ हम अलग कर दिखाने का जज्बा हम रखेंगे और इसका हम तो प्रयास शुरू से करते ही, आप सभी मीडिया बंधु इसका गवाह और साक्ष्य भी हैं। नए युवा वोटर जो है, नए युवा वोटर आपको वोट करें उसके लिए क्या करें? जी नई युवा जितने पीढ़ी साथी मेरे भाई हैं, कोई छोटा भाई है कोई बड़ा भाई है और जितने भी हमारे बड़े गार्जियन सम्मान है हमारा और मेरे चाची और चाचा लोग, सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा कि निश्चित जो बदहाली और जो समस्या है अगर हमको यहाँ से विजयी बनाते हैं तो निश्चित जो भी काम उनका बेसिक नीड होगा घर पे स्वयं कदम घर पे उनको किया जाएगा। जो कोई भी छोटा काम के लिए उनको ब्लॉक जाना पड़ता है, छोटे काम के लिए थाना जाना पड़ता है, छोटे छोटे चीज़ के लिए गोपालगंज बहुत यहाँ से 30-40 किलोमीटर हमारे विधानसभा का क्षेत्र का एरिया पड़ता है, उन लोगों के लिए गोपालगंज मेडिसिन के लिए आना पड़ता है, डॉक्टर के लिए आना पड़ता है। ये सारी चीज़ जो है हम क्लब वाइज हम कोशिश करेंगे सेक्टर वाइज बनाए ताकि उनको आम जनता को आसानी से उसका बेनिफिट मिल सके। 2022 में री-इलेक्शन में जो आपको वोट प्राप्त हुआ था, क्या लगता है उसका कितना असर और दिखेगा, आगे कितना बढ़ेगा? जी उसका असर आप खूब आप जाइएगा जनता के बीच क्षेत्र में जाइएगा, उसका चरगुना असर दिखने को मिल रहा है क्योंकि उस उपचुनाव में हम लोग को सिंबल नहीं मिला था और बहुत कम समय मिला था। चूँकि अपनी बातों को, अपनी पार्टी की बातों को और मुद्दा को हम लोग जन जन तक और लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे। इस बार प्रयास है और लगातार हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। हमको लगता है कि अपनी बात हम जनता के बीच पहुंचाएंगे तो काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। तो उस बार आप पर आरोप लग गया था कि आप बी टीम है और उसके बाद महागठबंधन में भी आपको शामिल नहीं किया गया, तो इस बार भी आरोप लग सकता है आपके ऊपर? आरोप क्यों लगाएंगे? वो तो खुद आप देखिए जो प्रत्याशी गोपालगंज उठाए हैं, बहुत सारे विधानसभा आप चयनित हम आपको करा देंगे। आप खुद देखिए ना, बीजेपी के बी टीम बन के खुद वहाँ अपना कैंडिडेट डॉमी कैंडिडेट उतारा गया। क्यों ना गोपालगंज हो, क्यों ना उचका गाँव हो और क्यों ना बरौली, हर जगह तो डॉमी कैंडिडेट उतारा गया है। तो खूबी बाखूबी कौन महागठबंधन एनडीए के साथ और एनडीए के बी टीम बन के काम कर रही है। अच्छा रमेश जी, पप्पू यादव का कहना है कि अफजल अंसारी को मार दिया गया और साहबुद्दीन को भी मार दिया गया और वैसे साहब को Z+ की सुरक्षा दी गई है, कहीं ना कहीं बी टीम दर्शाता है, क्या करिएगा? देखिए पप्पू यादव की इतनी औकात नहीं है कि वैसी साहब का सामना कर सके। वैसी साहब पूरा नेशनल नेता है। पप्पू यादव हमेशा अलग बयान देते रहते हैं, स्टैंड उनका कभी क्लियर नहीं रहता है। आप लोकसभा में देखिए किसी और के साथ रहेंगे, पंचायत चुनाव में किसी और के साथ रहेंगे और विधानसभा में किसी और के साथ रहेंगे। वो पहले खुद स्वयं आपने स्थापित कर ले कि वो है कहाँ, उसके बाद वैसी साहब पर कोई टिप्पणी करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें सीमांचल का तो एक MIM के विधायक जो थे अंसार सैनी, जो जाकर राजद में मिल गए थे, फिर उनको टिकट नहीं मिले, समर्थकों के सामने रो रहे हैं, क्या करिएगा? जी देखिए, सीमांचल में बेसिक हमारे पार्टी का जो वहाँ पे संगठन है काफ़ी मजबूत है और इस बार हम लोग 4 के बदला हम लोग 24 वहाँ लाने का प्रयास हम लोग का जारी। और इस बार वहाँ जो है आप देखिएगा कि महागठबंधन और एनडीए से मजबूत किरदार में अभी हमारे सीमांचल में पार्टी है। तो इसलिए वोट का और टिकट लेना हर एक पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है। प्रदेश नेतृत्व जिसको टिकट देती हो स्वयं चुनाव मैदान में रहता है। अगर गोपालगंज में वैसी साहब का कब कार्यक्रम है, कहाँ कार्यक्रम है? जी वैसी साहब का कार्यक्रम 28 तारीख को शामपुर उचका गाँव प्रखंड साखे छोटका साखे के सरकार भवन के ग्राउंड पे है। 10 बजे गोपालगंज में वो उपस्थित रहेंगे और अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो सभा संबोधित करेंगे। चुनाव लड़े हुए थे और आज वो नहीं है, तो आप वो कैंडिडेट बने हैं, पहली बार उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो क्या लोगों का सहानुभूति मिल रहा है आपको? जी देखिए, हमारा परिवार हमेशा से समाज के प्रति अपना हर एक चीज़ निछावर कर दिए, चाहे क्यों ना मेरे पिताजी हो, क्यों ना स्वयं खुद मैं हूँ। आप लोग जानते हैं कि बिना किसी पार्टी, बिना किसी प्रतिनिधि रहते हुए जो हमने गोपालगंज के लिए कार्य किया है, ये किसी से छुपा नहीं है और बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रतिनिधि बनना मेरे पिताजी के ना रहते हुए मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी सोच यही है कि जो पिताजी मेरे विरासत छोड़ के गए हैं उसके आगे बढ़ाना। और पिताजी का हमेशा ये था कि बेटा लाचार और कमज़ोर लोगों का हमेशा साथ देना। तो हमारा भी प्रयास है कि हम राजनीतिक में आए ताकि और हम मजबूत हो और जो दबे कुछ लोगों को हम आवाज़ बन सके और उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनका एक आवाज़ कहीं पक्ष रख सकें। अच्छा, वो सामाजिक हित के लिए काम करते